हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 और 90 के दौर में एक अभिनेत्री अपने बोल्ड अंदाज से बॉलीवुड में धूम मचा रही थी। लोग उसे कभी टार्जन गर्ल तो कभी जुम्मा चुम्मा गर्ल पुकारा करते। वो किमी कार्डकर थी। सिर्फ 12 साल के फिल्मी करियर में वैसी शोहरत गिनती की हीरोइनों को मिली होगी जैसी किमी कार्डकर को नसीब हुई थी। मगर दोस्तों, अपने करियर के पीक पर आखिर क्यों किमी को बॉलीवुड छोड़ना पड़ गया था? क्या ये कड़वा सच आपको पता है? क्यों इस अदाकारा ने रोते रोते एक्टिंग छोड़ दी थी? चलिए आज हम किमी के बॉलीवुड में आने, उनके रोते रोते एक्टिंग छोड़ने और अब वो किस हाल में जी रही हैं, ये पूरा सच आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। किसी अदाकारा के लिए लोगों की दीवानगी क्या होती है, ये किमी कार्डकर के फैंस ही जानते थे। खबर लगती कि किमी की शूटिंग होने वाली है तो उनके दीवाने सुबह से खड़े हो जाया करते, बस उनकी एक झलक पाने को। वैसे तो उस दौर में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां थीं, मगर किमी कार्डकर की दीवानगी ही अलग थी। 80 के उस दौर में वैसी बोल्ड एक्ट्रेस दूसरी न हुई। किमी पैदाइशी महाराष्ट्रन है। वो 11 दिसंबर 1965 के दिन बंबई में पैदा हुई थी। मां टीना कार्डकर और पिता दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। मां जूनियर आर्टिस्ट हुआ करती तो पिता जूनियर कलाकारों की सप्लाई किया करते। वैसे किमी का असली नाम नयनतारा कार्डकर था, मगर बॉलीवुड में वो किमी के नाम से मशहूर हो गईं। किमी पढ़ाई में खास नहीं थी, मगर जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, बला की खूबसूरत दिखने लगी थी। उनकी मां टीना भी चाहती थी कि बेटी फिल्मों में बड़ी हीरोइन बने। घर का माहौल भी फिल्मी ही था, तो किमी खुद भी बॉलीवुड में जाने का सपना देखने लगी। बस बॉलीवुड में एंट्री कैसे हो, इसी की प्लानिंग करती रहती। उनको सबसे आसान तरीका लगा मॉडलिंग। इसी वजह से जब किमी 17 साल की हुई, उन्होंने मॉडलिंग एजेंसी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। खूबसूरत किमी को मॉडलिंग ऑफर आते भी देर नहीं लगी। कुछ ही समय में उनको बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी मिलने लगे और वो मॉडलिंग की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा बन गई। मॉडलिंग की दुनिया में छाते जा रही किमी पर बॉलीवुड प्रोड्यूसरों की नजर भी पड़ गई। 1983 के आसपास की बात होगी। नूतन के बेटे मोहिनीश बहल की बॉलीवुड में एंट्री हो रही थी। फिल्म थी किसका खेल। किमी को इस फिल्म में हीरोइन का रोल मिल गया, मगर बदकिस्मती से ये फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई। फिर भी उनका नसीब थोड़ा साथ दे गया। 1984 की बात है। हुआ ये कि डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन एक फिल्म बनाने जा रहे थे। पद्मिनी कोल्हापुरी को बतौर लीड हीरोइन साइन कर लिया गया था। इस फिल्म में डैनी भी थे। डायरेक्टर को एक साइड एक्ट्रेस की भी तलाश थी, कोई नया चेहरा। इत्तेफाक से एक दिन उनकी नजर किमी कार्डकर की मॉडलिंग वाली तस्वीरों पर पड़ गई। उनको चेहरा पसंद आ गया तो किमी को ऑडिशन के लिए बुला लिया। किमी ने ऑडिशन पास कर लिया और आखिरकार पहली बार उनको एक हिंदी फिल्म मिल गई। 1985 में फिल्म रिलीज हुई। नाम था पत्थर दिल। मगर अफसोस, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और किमी के मशहूर होने का सपना टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के दरवाजे हर तरफ से बंद नहीं होते, एक खुल ही जाता है। किमी के नसीब का दरवाजा भी खुल गया। 80 के दौर के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे बी सुभाष, यानी बब्बर सुभाष, जो डिस्को डांसर जैसी फिल्म बनाकर मिथुन को रातों रात सुपरस्टार बना चुके थे। वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको तलाश थी नए चेहरों की। एक दिन बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड पर नजर पड़ी तो उनको अपना हीरो उसमें नजर आ गया। उसकी ट्रेनिंग करवाकर हीरो बना दिया। वो हेमंत बिर्जे थे। अब बी सुभाष को हीरोइन नहीं मिल रही थी। वो स्क्रिप्ट लेकर नीलम के पास गए, मगर नीलम ने बोल्ड सीन वाली उस फिल्म को करने से हाथ खड़े कर दिए। इसी दौरान इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक दिन डैनी से हो गई। बातों ही बातों में उन्होंने डैनी को हीरोइन की बात बताई। डैनी उन दिनों किमी के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने किमी का नाम ले लिया। सुभाष ने उनकी बात मानकर किमी को बुला भी लिया और पहली ही नजर में उनको वो पसंद भी आ गई। ऑडिशन पास कर किमी हेमंत बिर्जे के साथ हीरोइन तो बन गई, लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। 1985 में बी सुभाष की फिल्म आई। नाम था एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। पहली बार पर्दे पर इतनी बोल्ड हीरोइन को देखते ही दर्शक दीवाने हो गए।
किमी ने इस फिल्म में इतने बोल्ड सीन्स दे डाले कि उनको एक बार देखने के लिए उस दौर में टिकट खिड़कियां फुल हो जाया करती। आलम यह था कि इसी साल अमिताभ की मर्द और राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई, मगर नए हीरो हीरोइन की फिल्म टार्जन दोनों फिल्मों को टक्कर देने लगी। फिल्म सुपर हिट हो गई और रातों रात किमी काटकर बॉलीवुड की बड़ी स्टार बन बैठी। उनके दीवाने फैंस उनके घर के आगे घंटों उनका इंतजार करते नजर आते। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आने लगे। लोग किमी का नाम भूल गए और पूरे बॉलीवुड में टार्जन गर्ल के नाम से वो मशहूर हो गई। किमी काटकर के पास उस दौर के सभी बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्में आ गई, जैसे 1986 में जितेंद्र रजनीकांत ऋषि कपूर के साथ दोस्ती दुश्मनी, 1987 में जैकी श्रॉफ धर्मेंद्र के साथ मर्द की जुबान, 1987 में ही गोविंदा के साथ मेरा लहू, 1988 में अनिल कपूर जितेंद्र के साथ सोने पे सुहागा। इसी साल मुलजिम से लेकर जैसी करनी वैसी भरनी, तमाचा, धर्मयुद्ध, दरिया दिल, रोटी की कीमत, नंबरी आदमी और तेजा जैसी फिल्में। मगर अभी वो फिल्म तो आनी ही बाकी थी, जिसके बस एक गाने ने उनको देश ही नहीं विदेशों तक में मशहूर कर दिया। 1990 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर मुकुल आनंद अंडरवर्ल्ड पर एक फिल्म बना रहे थे। अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रजनीकांत और डैनी जैसे सितारे ले लिए गए। बस अमिताभ की हीरोइन फाइनल होनी थी। कई अभिनेत्रियां अमिताभ की हीरोइन बनना चाहती थीं। ऑडिशन हुए मगर मुकुल को कोई पसंद नहीं आई। फिर किमी का ऑडिशन हुआ। डायरेक्टर को जो हीरोइन चाहिए थी किमी में वो सब नजर आ गया। बस उनको अमिताभ के अपोजिट रख लिया गया। 1991 में फिल्म आई हम। कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले का गाया एक गाना इस फिल्म की जान बन गया। वो गीत था जुम्मा चुम्मा दे दे। फिल्म सुपर हिट, मगर ये गाना तो पूरे देश के युवाओं की जुबान पर आ गया। किमी काटकर अब टार्जन गर्ल से जुम्मा चुम्मा गर्ल बन गई। उनका करियर पीक पर पहुंच गया। उनकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि किमी ने बॉलीवुड छोड़ दिया, वो भी रोते रोते। ये सच बताने से पहले थोड़ा उनकी निजी जिंदगी पर निगाह डालते हैं। बॉलीवुड में उनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा, जैसे मोहिनीश बहल से उनकी सगाई की खबरें आईं। कभी संजय दत्त से शादी की अफवाह उड़ी, तो कभी शादीशुदा अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ से अफेयर की खबरें आम हो गईं। इनमें कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता, मगर किमी को सच्चा प्यार मिला एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी के रूप में। दोनों ने साल 1992 में शादी कर ली थी। दोनों का एक बेटा हुआ, सिद्धार्थ शौरी। अब बताते हैं वो सच जिसने किमी को बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी शुरू होती है टार्जन फिल्म से। बी सुभाष ने किमी को हीरोइन बनाने के दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसमें साफ लिखा था कि उनको बोल्ड सीन्स करने होंगे। किमी नई नई थी, उन्होंने बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन भी कर लिया था। फिल्म के दौरान जब उनको बार बार छोटे छोटे कपड़े पहनने को कहा गया तो वो मना करने लगी। तब पता लगा कि उनसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा चुका था। वहीं एक बार शूटिंग के दौरान गलती से उनका पूरा कपड़ा गिर गया था। उसी हालत में उनको शूट कर लिया गया। किमी और उनकी मां ने उस सीन को हटाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन फिल्म मेकर्स नहीं माने। किमी कोर्ट चली गई। जब तक कोई फैसला आता उससे पहले ही फिल्म रिलीज हो चुकी थी और किमी के माथे पर बदनामी का दाग लग गया था। इसके बाद दूसरे डायरेक्टर भी उनको वैसे ही अंग प्रदर्शन वाले बोल्ड किरदार देने लगे। एक तरफ किमी का करियर भले ही ऊंचाइयों पर जा रहा था, मगर दूसरी ओर अंग प्रदर्शन से भरे ऐसे रोल उनको परेशान भी करते जा रहे थे। उनके चाहने वाले बहुत थे, मगर उनकी एक्टिंग को नहीं बल्कि उनके जिस्म को। फिर एक घटना घटी जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का ही फैसला कर लिया। हम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जुम्मा चुम्मा गाने के दूसरे हिस्से की शूटिंग के दौरान जो लोगों की भीड़ दिखती है वो नकली नहीं, असली भीड़ थी। गाने की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब लोग किमी के करीब आ गए, कोई उनके शरीर को छू लेता तो कोई गंदी हरकतें कर लेता। पूरे गाने की शूटिंग के दौरान ये घटना उनके साथ सैकड़ों बार हुई, जिसने उनको परेशान कर दिया था। फिल्म रिलीज हुई, मगर किमी ने अब साफ कह दिया कि वो ऐसे बोल्ड रोल अब नहीं करेंगी।
फिर भी उनको बार बार ऐसे ही बोल्ड किरदार ऑफर होते रहे, जिससे परेशान होकर उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का ही फैसला कर लिया। यहाँ तक कि किमी को यशराज बैनर की 2 फिल्में भी ऑफर हुई थीं, मगर तब तक वो एक्टिंग छोड़ने का निर्णय ले चुकी थीं। इसलिए उन्होंने दोनों फिल्में ठुकरा दी थीं। उन्होंने रोते रोते एक बार कहा था कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे वो परेशान हो गई हैं। 1992 में जुल्म की हुकूमत उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। 1992 में शांतनु के साथ शादी कर वो फिल्मी दुनिया से दूर चली गईं। वैसे किमी को बेटे के इलाज के लिए देश भी छोड़ना पड़ा था। साल 2001 में पता लगा कि उनके बेटे को जानलेवा बीमारी है, जिसका इलाज भारत में नहीं था। वो इसी साल ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और यहाँ 6 साल बेटे का इलाज करवाया, फिर वापस आई थी। वो परिवार के साथ पुणे में बस गई थी। फिर कुछ सालों पहले गोवा में उन्होंने अपना घर बना लिया। इन दिनों वो आपको गोवा की सब्जी मंडी में किसी आम महिला की तरह सब्जियां खरीदती दिख जाएंगी। गुमनामी में जिंदगी बिता रही 80-90 की इस मशहूर अदाकारा को कभी कभार ही कोई पहचान पाता है। दोस्तों, आपको किमी काटकर कैसी लगती थी? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।